इन दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 10। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमित और पीयूष है, दोनों ने भागना स्टार्ट किया टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किया। अगर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है और वो 5 घंटे में मीट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ, देखो दोनों की रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अमित ने भागना स्टार्ट किया, यहाँ से पीयूष ने, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी 205 किलोमीटर, और इन्होंने ये डिस्टेंस 5 घंटे में कवर कर ली। तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। आपको एक की स्पीड दे रखी है अमित की स्पीड है 21.25 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड को आप क्या मान लो एक्स मान लो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड क्या होगी दोनों की बताओ, ऐड होगी ना। और इंटू टाइम, टाइम कितना लगा इनको 5 घंटे। यानी कि मैं कहता हूँ रिलेटिव स्पीड दोनों की 41 है। 41 में से इतनी इसकी है तो बाकी किसकी रहेगी, दूसरे बंदे की रहेगी, पीयूष की। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी 21, इसमें से ये माइनस करोगे 19.75 आ जाएगी। तो 19.75 अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो गधे हैं, वो 650 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। यानी कि एक मान लो ये ए है गधा, एक ये बी है, और ये 650 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं। फर्स्ट डोंकी रन कर सकता है 5.6 मीटर पर सेकंड, मतलब ये भागता है 5.6 मीटर पर सेकंड इधर, और सेकंड भागता है इस स्पीड से। दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, ये 7.4। अगर तरफ भाग रहे हैं तो मैंने क्या कहा था आपको, रिलेटिव स्पीड निकाल लिया करो, यानी कि दोनों की स्पीड को ऐड कर दो। इनकी स्पीड को ऐड करोगे तो कितना आएगा 13 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा है कितनी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे में टक्कर मार देंगे, मतलब आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यानी कि 50 सेकंड, 50 सेकंड के बाद ये दोनों गधे आपस में मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 50 सेकंड आ गया। अब देखो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, दो ट्रेन है ए और बी, स्टार्ट सेम टाइम पे होती है। ट्रेन ए ट्रेवल इस स्पीड से करती है फ्रॉम स्टेशन एक्स टू वाई। तो यानी कि आप एक डायग्राम बना लो छोटा सा, ये स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है। यहाँ से ट्रेन ए ने चलना स्टार्ट किया किस स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ट्रेन बी 80 की स्पीड से चलती है वाई से एक्स, मतलब ये यहाँ से यहाँ चलेगी। ठीक है, ये ट्रेन बी है, किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप मेरे को बता दो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी ना। और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्रॉस करना कह लो या इनका आपस में मीट करना कह लो, मतलब आपस में मिलेगी 1 घंटा और 36 मिनट के बाद। तो आपको डिस्टेंस बतानी है एक्स और वाई के बीच की कितनी है। तो आप मेरे को बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दोनों का एडिशन होएगा 55 प्लस में 80 यानी कि 135 किलोमीटर पर आवर। और इनको मिलने में टाइम कितना लगा है बताओ, 1 घंटा 36 मिनट, यानी कि 1 and 36/60, 1 and 3/6 यानी कि 9/6 आवर्स लगे हैं। ये कितने लगे हैं, 9/6 लगे हैं। तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 135। अच्छा 9/6 क्या होता है, 3/2 ही होता है। तो ये कितना होता है आपका 3/2। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 135, और टाइम कितना लगा आपका 1 and ये होएगा 3, 12 12 पंजे 60, सॉरी ये 3/6 नहीं है, ये 3 बाई कितना होएगा 5 होएगा। ठीक है, तो 8/5 हो जाएगा, ये कितना होएगा 8/5 8, और ये बाय में 5, तो ये 27 पे कट गया। 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा आपका 216 किलोमीटर इन दोनों प्लेसेस की डिस्टेंस है। तो ये तो ओरल क्वेश्चन था, इतना थोड़ी लिखना है, एग्जाम में तो एक ही लाइन लिखनी है। रिलेटिव स्पीड कितनी 135, और टाइम कितना लगा है इसको 1 घंटा 36 मिनट, यानी कि 8/5। तो आपका आंसर कितना आएगा 216। एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है आपको। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो बाइकर्स है ए और बी, वो स्टार्ट करते हैं 75 और 60 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ। मतलब कि मैं मान लेता हूँ यहाँ से ए चलता है, यहाँ से बी चलता है। एक की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, लिख दिया हमने। फिर कहता है ये मीट करते हैं 20 मिनट के बाद। तो बताओ ये स्टार्टिंग में कितनी दूर थे, मतलब वही डिस्टेंस निकालनी है अपने को। ठीक है, टाइम कितना है, अच्छा रिलेटिव स्पीड क्या होगी इन दोनों की, ऐड, तो कितनी होगी 135 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा है बताओ 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब क्या होता है 1/3 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड और इनटू में टाइम, यानी कि 45 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 45 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, अब ये चोर पुलिस वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से करूंगा।
कहता है एक चोर को स्पॉट करता है। स्पॉट का मतलब पुलिसमैन खड़ा था, मान लो यहाँ पे पुलिस खड़ी है और यहाँ पे चोर है, थीफ है, ठीक है। इस पुलिस ने देखा चोर को फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी कि जब देखा तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 100 मीटर, क्योंकि कुछ डिस्टेंस तो होगी। अगर चोर यहीं खड़ा है पुलिस के पास तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, फिर तो पुलिस जो है ना चोर को तुरंत पकड़ लेगी। फिर कहता है पुलिसमैन ने भागना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये तो है नहीं कि पुलिसमैन भागना स्टार्ट कर देगा तो चोर वहीं खड़ा रहेगा, चोर भी भागेगा, चोर भी भागेगा और पुलिसमैन इस चोर को पकड़ेगा कभी ना कभी। लेकिन कब पकड़ेगा, जब पुलिसमैन की स्पीड क्या होगी, कुछ ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा होगी तभी तो ये गैप कवर हो पाएगा ना। तो इस थीफ की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा दोनों अब एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, थीफ भी इधर भागेगा और ये भी इधर, क्योंकि चोर पागल थोड़े है कि वो पुलिस की तरफ आएगा, वो दूर भागेगा उससे, ठीक है। और पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर, है ना, माइनस होगी। तो बताओ थीफ कितनी दूर भाग चुका होगा बिफोर ही इज ओवरटेकन, मतलब कि पुलिस वाला जब तक उसको पकड़ नहीं लेगा तो बताओ चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। चोर अभी यहाँ पे है, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देख लो कि पुलिस को कितना भागना पड़ेगा। पुलिस को 100 मीटर ज्यादा भागना पड़ेगा और चोर को उससे 100 मीटर कम भागना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पुलिस को अगर इसको पकड़ना है तो चोर जितना आगे भागेगा वो तो पुलिस को भी भागना पड़ेगा। पुलिस को ये 100 मीटर का गैप भी क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो इसमें टाइम क्या होता है, देखो कांस्टेंट होता है। टाइम क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किया है। टाइम जब कांस्टेंट होता है तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो क्या होता है, उनकी डिस्टेंस का होता है। तो लिख लो ये लाइन, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो रेशियो ऑफ स्पीड्स वो किसके इक्वल होता है आपका, रेशियो ऑफ स्पीड्स, और रेशियो ऑफ क्या होता है, डिस्टेंस। क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी उतना ही आप ज्यादा दूर जा पाओगे अगर टाइम दोनों बंदों को क्या मिला है, सेम मिला है, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुलिस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीफ यानी कि चोर। यहाँ लिख देता हूँ मैं उनकी स्पीड। स्पीड कितनी है, पुलिस की है 10 और इसकी कितनी है 8, तो यही उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 5:4। अब आप ये बताओ पुलिस हमेशा ही चोर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्यों, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी 100 मीटर पीछे है। तो यहाँ पे पुलिस ने 5 कवर करी है, इसने 4। एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 100 मीटर, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 400 और 5 की वैल्यू कितनी होगी 500। लेकिन आपसे पूछा है कि चोर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पकड़े जाने से पहले, तो आंसर कितना आएगा 400। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एक पुलिसमैन है वही चोर को देखता है 400 मीटर की डिस्टेंस पे। तो यहाँ लिख लो पुलिस और यहाँ लिख लो चोर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर, यानी कि पुलिस को 400 मीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा। पुलिसमैन और चोर की स्पीड दोनों की अपने को दे रखी है, ये कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। चोर की स्पीड हमेशा ही क्या होगी, कम होगी। तो बताओ थीफ कितनी दूर भाग चुका होगा पकड़े जाने से पहले, क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखो, पुलिस और यहाँ पे लिखो थीफ, स्पीड का रेशियो लिख लो कितना है 16 और 12, यानी कि 4/3, और यही क्या होगा इनका डिस्टेंस का रेशियो होगा 4/3। तो आप मेरे को ये बता दो पुलिस ने जो एक रेशियो ज्यादा ट्रेवल किया है उसकी वैल्यू कितनी है 400 मीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 1200। मैं 3 की क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चोर वाले निकालनी है ना। तो चोर पकड़े जाने से पहले 1200 मीटर भाग चुका होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1200 मीटर। आसान सा क्वेश्चन था। अब ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। एक थेफ्ट क्या होता है, चोरी। थीफ होता है चोर, थेफ्ट क्या होता है, चोरी। 10 PM पे चोरी रिपोर्ट हुई, मतलब कि एक मालिक को पता लगा सुबह 10 बजे कि चोरी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन मालिक ने मान लो पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में कॉल किया, तो ये तो है नहीं कि पुलिस तुरंत उसको चोर को पकड़ना स्टार्ट कर देगी, वो कुछ टाइम लेगी अपनी फॉर्मेलिटी करने में। तो उसने चोर को पकड़ना स्टार्ट कर दिया 1 बजे, रात के 1 बजे, यानी कि चोर मान लो चोरी करके भागा था 10 बजे और पुलिस ने स्टार्ट किया कितना 1 बजे उसको पकड़ना, यानी कि चोर को कितना टाइम मिल गया भागने के लिए, 3 घंटे मिल गए। तो आप 3 घंटे दूर है, मतलब कि यहाँ पे मान लो पुलिस खड़ी है अब और यहाँ पे मान लो क्या है चोर है। तो चोर कितनी दूर जा चुका, 3 घंटे मिल गए। 3 घंटे में जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ठीक है। कैलकुलेट एट व्हाट टाइम द पुलिस विल कैच द थीफ, उसको किस टाइम पे पकड़ लेगी। आपको दोनों की स्पीड दे रखी है, ठीक है। पुलिस की स्पीड कितनी है बताओ 49 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ज्यादा वाली हमेशा ही पुलिस की होगी, और इसकी कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। आप मेरे को ये बताओ एक तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड, दोनों एक डायरेक्शन में भागते हैं तो दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे।
अच्छा, अब स्पीड तो पता लग गया, डिस्टेंस नहीं पता चोर और पुलिस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। देखो, इसको 3 घंटे का टाइम मिल गया और ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर, चोर किस स्पीड से भाग रहा है 42, यानी कि 126 किलोमीटर शुरू में चोर और पुलिस के बीच की डिस्टेंस है, और ये रिलेटिव स्पीड है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो 18 आवर्स। कहने का मतलब 18 घंटों के बाद ये पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। तो आंसर कितना आ गया अपना 18 आवर्स। तो ये थे आपके रिलेटिव स्पीड के ऊपर क्वेश्चन जो है ना, अच्छे क्वेश्चन, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सोल्व करने की सही अप्रोच क्या होती है। आज के लेक्चर के बाद आप इन रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।